4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जयंत चौधरी भी शायद पलटी मारने लगे हैं। बयान आया है, किसानों से संबोधित होते हुए बोले, जैसा आप चाहोगे वैसा निर्णय लूँगा। इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। मेरी लिमिटेशन समझिए, मेरी बंदिशें समझिए, किस बात को लेकर बयान था ये समझिए। लेकिन क्या नीतीश कुमार के बारे में जो कहा जाता है पलटी मारेंगे, नायडू के बारे में जो कहा जाता है पलटी मारेंगे, उनसे पहले क्या जयंत चौधरी और रामविलास पासवान के बेटे का ख्याल बन चुका है। मैं आपको सबसे पहले दोस्तों खबर दिखाता हूँ और वो वीडियो भी दिखाऊंगा कि जिसके बारे में कहा, भारत समाचार ने इसको छापा है कि जब आप जैसा कह दोगे वैसा निर्णय लूँगा। इससे ज़्यादा मेरी बंदिश है, मैं कह नहीं सकता। खाद्य संकट पर जयंत चौधरी का बयान। आरएलडी के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, मुजफ्फरनगर के भोरा कला गांव में किसानों के बीच आकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने किसानों से कहा कि मैं जो कुछ हूं आपके लिए हूं, जब आप जैसा कह दोगे वैसा निर्णय लूँगा। मेरी नज़र हमेशा खेत खलियान और किसान और मजदूर पर है। इसको ट्वीट भी किया है भारत समाचार ने। कहा कि किसानों की नाराज़गी पर जयंत चौधरी का बयान, नज़र है मुजफ्फरनगर के खेत खलियान पर, नज़र है किसान और मजदूरी करने वालों पर नज़र है। जयंत ने कहा, यदि लोकदल का एजेंडा और यही मतदाता हैं, बीच में सोसाइटी से मिल रहे यूरिया पर बोले किसान। जयंत चौधरी ने जवाब में कहा कि जैसा आप कहोगे वैसा कर दूंगा, मैंने इशारा कर दिया। इससे ज़्यादा मेरी बंदिश है, मैं कह नहीं सकता। मैं जो कुछ हूँ आपके लिए हूँ, सीधी दो टूक बात है। जब आप कह दोगे, आपको लगेगा वैसा ही निर्णय ले लूँगा। किसानों के बीच नाराज़गी पर इशारों में बोले जयंत चौधरी। छोटा सा वीडियो देखें आप। नजर है मुजफ्फरनगर के खेत खलियान पे, नजर है यहाँ के किसानी करने वाले, मजदूरी करने वाले, हमारे मेहनत कश किसान और मजदूर पे नजर है। और यही लोकदल का एजेंडा है, यही लोकदल का मतदाता, ये लोकदल का वोटर। इशारा कर दिया, इससे ज्यादा मेरी बंदिश है, मैं नहीं कह सकता। मैं जो कुछ हूँ आपके लिए हूँ, सीधी दो टूक बात कह रहा हूँ। जब आप कह दोगे जैसा आपको लगेगा वैसा ही निर्णय लेता आया हूँ, वैसा ही निर्णय लूंगा। धन्यवाद। देख लिया दोस्तों आपने ये वीडियो। इसके अंदर दरअसल बात यह है कि यूरिया के ऊपर बात चल रही थी, लेकिन उन्होंने कहा, जब किसानों ने कहा साहब ऐसा हो रहा, हमारे साथ वैसा हो रहा है, तो उन्होंने कह दिया जैसा आप कहोगे वैसा निर्णय ले लूँगा। अब वो निर्णय क्या है? मोदी जी से अलग जाना था तो फिर आए क्यों? अब हालात बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं। एक वो शेर नहीं सुना आपने कि वो, चलिए छोड़िए, वो कहीं और जाके लग जाएगा वरना वो कहते हैं ना कि एक मिसाल सुना देता हूँ बस आपको, कि जब कश्ती डूबती है तो चूहे सबसे पहले कूदते हैं। इसलिए मैं सोच रहा था कि ये मिसाल इस पर ना जोड़ूं, लेकिन मैं ये अलग संदर्भ में भी आप मेरी बात को ले सकते हैं। मोदी जी के हालात, केंद्र में उत्तर प्रदेश के साथ समन्वय किस प्रकार का बना हुआ है, पूरा देश जान रहा है। योगी आदित्यनाथ अपनी अलग एक छवि बना रहे हैं। केंद्र के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, नहीं हैं। रोज़ाना नई नई बात आती रहती है। कभी निषाद बोल जाते हैं, कभी दूसरे बोल जाते हैं। अब ये जयंत चौधरी का नंबर है। वजह उसके ये है कि भांपने लगे हैं। नायडू भी भांप रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के बारे में तो मैं आपको बता चुका कि नीतीश के तो दरअसल पर को पूरी तरह से कैंची कर दिया मोदी जी और अमित शाह ने। उनके जो सांसद हैं वो पहले से बीजेपी के पक्ष में गा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद हालात बदल जाएंगे, क्योंकि वो भी समाजवाद की राजनीति से निकले हुए नेता हैं। लेकिन अब यहाँ पर अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी, जो बड़े ज़माने बाद कह रहे थे कि चवन्नी समझ रखा, पलटी नहीं मारूंगा, वो पलटी मार गए थे। अब चूँकि किसान नाराज़ हैं और जाटों को किस प्रकार से साइड में लगा दिया है ये भी आप जानते हैं। सत्यपाल मलिक का क्या हाल हुआ ये भी आप जानते हैं। और अभी लेटेस्ट हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति, जिनका भी अभी पता चला है, इससे पहले तो उनका पता भी नहीं चल पा रहा था, उनको किस प्रकार से एक ही फर्रे के अंदर उड़ाकर रख दिया।
अब सुनने में आया कि राजस्थान के अंदर कभी एमएलए रहे, उसकी पेंशन मांग रहे हैं वो। सत्यपाल मलिक, कैसी राजनीति रही है पुराने ज़माने में। लेकिन हकीकत बात यह है कि मृत्यु शैया पर भी लेटे हुए थे तो वो आदमी दब नहीं रहा था। इसको कहते हैं जाट। मतलब वही तेवर के साथ बीच बीच में बयान आ रहे थे किस प्रकार की मोदी जी की जो तंत्र हैं उन्होंने घेरने की कोशिश की, इल्ज़ामात मतलब जिस चीज़ को उन्होंने उजागर किया था वही उल्टा इल्ज़ाम उन पर लगा दिया गया। कश्मीर के अंदर आरएसएस से जुड़ा हुआ वो आदमी जिसको शायद राम माधव कहते हैं, ऐसा कहा गया, 150 करोड़ रुपए की फाइलों की दलाली करने जब वहाँ पहुँचे, ऐसा आरोप लगते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, अंबानीज़ के बारे में तो उन्होंने मना कर दिया। वो इल्ज़ाम उल्टे लग गए उस आदमी पे, लेकिन वो आदमी डिगा नहीं, किराए के मकान में रहने लगा और मोदी सरकार की जो नीतियाँ देश के प्रति नुकसानदा हो सकती हैं उसको आगाह करने लगा। लेकिन जिस प्रकार से जाटों का दमन कर रहे हैं मोदी सरकार, अमित शाह जी, उससे तो पता चल गया उपराष्ट्रपति धनखड़ ने क्या नहीं किया इनके लिए। कोई तो कहता है नतमस्तक हो गए, मैं कह रहा हूँ पूरा लेट गए थे वो। अब चूंकि उपराष्ट्रपति नहीं रहे तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसी चरण वंदना तो किसी आरएसएस के कार्यकर्ता ने भी नहीं की जो वहाँ पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब कर रहे थे। विपक्ष के सारे सांसदों को बाहर निकालने की, लगभग ज़्यादातर से निकालने की प्रक्रिया हो या बिलों को पास करना हो, और ये वही नहीं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा में कर रहे थे, बंगाल से कर रहे थे। लेकिन सारी की सारी वफादारी एक सेकंड में उस समय धरी रह गई जब वहाँ से ऑर्डर आया, जाओ जा कर के दे के आओ इस्तीफ़ा। और अब पता चला इस्तीफ़ा भी पहले होम मिनिस्ट्री में लिखा गया था, वहाँ गए नहीं, गए तो वहाँ की तस्वीरें नहीं आई। मतलब कोई भी ITR से कोई मांग रहा है कि साहब ज़रा जानकारी दे दीजिए, कह रहे हैं हमारे पास कोई ब्यौरा नहीं है। तो ये हाल कर दिए थे इन्होंने इतने ज़्यादा उम्र रसीदार लोगों के, नेताओं के। लेकिन सत्यपाल मलिक ने मौत को सामने देखने के बावजूद भी झुकना मुनासिब नहीं समझा, मकान छीन लिया। मतलब वो 4 जोड़ी कपड़ों की बात करते रहे, आखिर में ऐसे चले गए। लेकिन बहरहाल अजीत सिंह भी पलट जाया करते थे। अब जयंत चौधरी, लेकिन जब शुरुआत में राजनीति कर रहे थे, मैं बड़ी बारीकी से इनको देख रहा था, बड़ी पढ़े लिखे व्यक्ति, बड़ी शानदार बात कर रहे थे, आवाज़ भी अच्छी उठा रहे थे, बोलते बहुत अच्छा थे। और यही जाट थे कि जब डंडे बरसाए गए तो आगे आ गए, इनके पिटने नहीं दिया इनको। लेकिन डंडे भी भूल गए, चवन्नी वाला बयान भी भूल गए और पलटी मार करके केंद्रीय मंत्रालय ले लिया हुआ। लेकिन अब चूंकि जाट समुदाय पर आक्रमण है तो अब किसानों के बीच में कह दिया कि जैसा आप कहोगे वैसा निर्णय ले लूँगा। तो पहले जब निर्णय लिया था भारतीय जनता पार्टी में जाने का, उस समय बताते तो सही। और कई बार इनको दरकिनार कर दिया, सरदाना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, यहाँ की रैलियों तक में नहीं बुलाया गया। लेकिन हो सकता है अब इनका थोड़ा सा वो अहम जागा हो, चूँकि जाट बेल्ट जो है ये थोड़ी नाराज़ बताई जा रही है। लेकिन मुझे लगता नहीं है नाराज़ हों, ये बीजेपी में फिर चले जाएंगे। बहुत पुराने वोटर हैं बीजेपी के ये लोग। किसानों का जब आंदोलन हो रहा था, लोग, दुनिया कह रही थी साहब पलटी मार देंगे। मैंने उस वक्त भी लिखा अपने प्रोग्रामों में, कहा कि ये लोग जो है वोट इसको देंगे। तो 2017 में जितनी वोटें दी थी जाटों ने भाजपा को, 2022 में उससे ज़्यादा वोटें दी हैं। जाकर पता कर लीजिए आप, लोकनीति के आंकड़े हैं ये। लेकिन एक बयान है, ये मैंने आपको दिखाया, इससे कुछ नज़र तो आता है। हो सकता है गैरत जाग गई हो। जय हिंद।